वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य जंगली पशुओं, पक्षियों, पौधों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। इस कानून के बनने से पहले शिकार, अवैध व्यापार और जंगलों की कटाई के कारण अनेक वन्यजीव विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। इसलिए इस अधिनियम के माध्यम से वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान किए गए तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताएं। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। यह कानून जंगली पशुओं के शिकार पर सामान्य रूप से रोक लगाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व घोषित किए जा सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को विशेष कानूनी सुरक्षा दी जाती है। वन्यजीवों तथा उनके अंगों के व्यापार, बिक्री, खरीद और परिवहन पर सख्त नियंत्रण लगाया गया है। विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग अनुसूचियों में रखा गया है ताकि उन्हें आवश्यक स्तर की सुरक्षा मिल सके। कानून के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त संसद सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वन्यजीव विशेषज्ञ, पर्यावरण वैज्ञानिक तथा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। इससे नीति निर्माण में विशेषज्ञता और अनुभव दोनों का लाभ मिलता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के कार्य। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड केंद्र सरकार को वन्यजीव संरक्षण संबंधी नीतियों पर सलाह देता है। यह राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना तथा उनके बेहतर प्रबंधन के लिए सुझाव देता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा के उपाय सुझाता है। वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित विकास परियोजनाओं पर विचार करता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और जनजागरूकता को बढ़ावा देता है तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करता है। केस स्टडी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ, इंडिया बनाम भारत संघ, एशियाई शेर संरक्षण मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिर वन में रहने वाले एशियाई शेरों की सुरक्षा पर विचार किया। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कुछ शेरों को दूसरे सुरक्षित वन में बसाया जाए ताकि किसी बीमारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पूरी प्रजाति खतरे में न पड़ जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने वैज्ञानिक आधार पर वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता दी और कहा कि वन्यजीव पूरे देश की प्राकृतिक धरोहर हैं। इस मामले से यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जैसे विशेषज्ञ संस्थानों की सलाह वन्यजीव संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस मामले से सीख, वन्यजीव केवल किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की प्राकृतिक धरोहर हैं। उनकी रक्षा वैज्ञानिक योजना, सख्त कानून और सभी सरकारों के सहयोग से ही संभव है। निष्कर्ष। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीव संरक्षण का आधारभूत कानून है। यह वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करता है, शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगाता है तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड सरकार को नीतिगत सलाह देकर, संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करके और संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कानून भारत की जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।